बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। पुल सिरात। मोहतरम नाजरीन, पुल सिरात एक ऐसा पुल जिसे आप और मुझे हर शख्स ने गुज़रना है, और इसके बारे में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या बताया। इस हवाले से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये ज़मीन और आसमान बदल दिए जाएंगे तो तब हम कहाँ होंगे? तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब हम पुल सिरात पर होंगे। पुल सिरात पर से गुज़रना होगा। इस वक्त सिर्फ 3 जगहें होंगी, जन्नत, जहन्नुम और पुल सिरात। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले मैं और मेरे उम्मती पुल सिरात को पार करेंगे। क़यामत में जब मौजूदा आसमान और ज़मीन बदल दिए जाएंगे और पुल सिरात पर से गुज़रना होगा, वहाँ सिर्फ 2 मकामात होंगे, जन्नत और जहन्नुम। जन्नत तक पहुँचने के लिए लाजमी इस पुल के ऊपर से गुज़रना होगा। जहन्नुम के ऊपर एक पुल नस्ब किया गया है, इसका नाम अल सिरात है। इससे गुज़रकर जब इसके पार पहुँचेंगे, वहाँ जन्नत का दरवाज़ा होगा। वहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मौजूद होंगे और अपने अहले जन्नत का इस्तकबाल करेंगे। दोस्तों, वो शख्स कितना खुशनसीब होगा जो इस पुल को पार करके जन्नत में हमेशा हमेशा के लिए दाखिल हो जाएगा, और वो शख्स कितना बदनसीब होगा जो इस पुल से नीचे गिरकर जहन्नुम में चला जाएगा। दोस्तों, पुल सिरात किन सफ़हात का हामिल होगा? नंबर 1, पुल सिरात बाल से भी ज़्यादा बारीक होगा और तलवार से भी ज़्यादा तेज़ होगा, और सख्त अंधेरे में होगा, और इसके नीचे गहराइयों में जहन्नुम भी नहायत तारीकी में होगी और सख्त गज़बनाक होगी, और गुनाहगारों के गुनाह इसकी पीठ पर लाद दिए जाएंगे, और इसके बोझ की वजह से उसकी रफ्तार हल्की होगी। अल्लाह ताला ने हमें इस सूरत से अपनी पनाह में रखे, और जो शख्स गुनाहों से हल्का होगा तो उसकी रफ्तार पुल सिरात पर तेज़ होगी, और लोग अपनी बदअमालियों की वजह से उससे मुतासिर होंगे। जिन लोगों की बेईमानियाँ और बदअमालियाँ इस कदर हद से ज़्यादा होंगी कि उनके पैर इस पुल से फिसल जाएंगे, और वो जब जहन्नुम के गड्ढे में गुज़र रहे होंगे तो उनकी बुलंद चीख व पुकार से पुल सिरात पर एक दहशत तारी हो जाएगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुल सिरात की दूसरी जानिब जन्नत के दरवाज़े पर खड़े होंगे, और जब हम पुल सिरात पर अपना पहला कदम रख रहे होंगे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से दुआ फरमाएंगे और कह रहे होंगे, या रब्बी सालिम, या रब्बी सालिम। लोग अपने सामने बहुत से लोगों को पुल सिरात से गुज़रता हुआ देखेंगे, और बहुत से लोगों को देखेंगे कि वो इससे निजात हासिल कर लेंगे। लोग वालिदैन को पुल सिरात पर देखेंगे, लेकिन उनकी कोई फ़िक्र ना होगी। वहाँ तो बस एक ही फ़िक्र होगी कि किसी तरह खुद पार हो जाएं। रिवायात में आता है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क़यामत को याद करके रोने लगीं, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आयशा क्या बात है? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मुझे क़यामत याद आ गई। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम वहाँ अपने वालिदैन को याद रखेंगे? क्या हम अपने महबूब लोगों को याद रखेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ याद रखेंगे, लेकिन वहाँ 3 मकामात ऐसे होंगे जहाँ कोई किसी को याद नहीं रखेगा। नंबर 1, जब किसी के नामाए अमाल तोले जाएंगे। नंबर 2, जब नामाए अमाल दिए जाएंगे। नंबर 3, जब पुल सिरात पर होंगे। दोस्तों, इस पुल को कौन पार करेगा और इस पुल को किस तरह पार किया जाएगा? क़यामत के दिन लोग ऐसा खौफनाक मंजर देख रहे होंगे कि हर शख्स अपनी अपनी परेशानी में मुब्तला होगा। किसी की आंखें किसी को ना देख पाएंगी, यहाँ तक कि तमाम अंबिया कराम भी अपने आप की फ़िक्र में होंगे, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब भी अपनी उम्मत को माफ़ करने की दुआ में दरेग नहीं करेंगे। दोस्तों, पुल सिरात के लंबे रास्ते पर 7 मराहिल होंगे, और पुल सिरात पर से गुज़रने पर लोगों की रफ़्तार मुख्तलिफ होगी। कुछ लोग तो पलक झपकते ही गुज़र जाएंगे, और कुछ लोग बिजली की तेज़ी से अबूर करेंगे, और कुछ हवा की रफ़्तार से, और कुछ घोड़ों की रफ़्तार से, और कुछ लोग ऊँट की रफ़्तार से इसको पार करेंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उसको रेंगते हुए पार करेंगे, और कुछ लोग जहन्नुम में डाल दिए जाएंगे। अब हम
کتنی رفتار سے اس پل کو پار کریں گے، اس کا انحصار ان اعمال پر ہے جو ہم اس دنیا میں کرتے ہیں۔ پل صراط کو عبور کرنے والے کچھ مومنین کی روشنی اتنی مضبوط ہوگی کہ نیچے جہنم کی آگ بولے گی کہ یہاں سے جلدی سے گزر جاؤ۔ اور ایک حدیث مبارک میں بیان کیا گیا ہے کہ پل صراط کو عبور کرتے وقت شہداء کو کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ پل صراط کو عبور کرنے کے لیے 7 مراحل سے گزرنا ہوگا، اور ان 7 مراحل میں سے ہماری زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں سوالات کیے جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں ہم سے ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیا ہم نے ایمان کو قبول کیا اور کیا ہم نے اس پر پورے دل اور خلوص کے ساتھ یقین کیا، اور اگر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور اسلامی کتب اور انبیاء کرام ان سب پر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو ہمیں وہ پہلا مرحلہ پار کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہوگی، اور ہم اس مرحلے سے گزر کر دوسرے مرحلے میں پہنچ جائیں گے۔ دوسرے مرحلے میں نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا، وہ عبادت جو ہم پر دن میں 5 بار فرض ہے۔ اور تیسرے مرحلے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے اپنی دولت کو ایک خاص حد تک ضرورت مندوں میں بانٹا تھا یا نہیں، یعنی زکوٰۃ کے مطابق پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد روزوں کے متعلق پوچھا جائے گا، جو کہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، جو پل صراط کے چوتھے اسٹاپ پر ہمارا استقبال کرے گا۔ اگر ہم اپنے روزوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق پورا کر سکیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جنت کے ایک قدم اور قریب پہنچ جائیں گے۔ اور اس کے بعد 5ویں مرحلے میں ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تھا اور ہمیں استطاعت بھی دی تھی، تو ہم نے حج ادا کیا؟ اور اگر ہم یہاں بھی کامیاب ہو گئے تو ہمیں اس کے بعد 6 مرحلے میں داخل کیا جائے گا، اور ہم سے اپنے والدین اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کے بارے میں پوچھا جائے گا، لہٰذا رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات برقرار رکھیں۔ ایک شخص جو چاہتا ہے کہ میرا رزق بڑھ سکے اور اس کی عمر طویل ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں سے مل کر ان کا مشاہدہ کرے، اور اگر انسان اپنے والدین کا احترام کرنے میں کامیاب رہا تو اس کا یہ عمل اسے جنت میں پہنچائے گا، اور جو شخص دنیا میں ان تمام باتوں کا خیال رکھے گا تو وہ ان تمام مراحل سے آرام سے گزر جائے گا اور اس کو کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ اور پل صراط کی دوسری طرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام مراحل سے بغیر کسی رکاوٹ کے گزرنے اور جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ داخل ہونا نصیب فرمائے۔ اس طرح کی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے انوشا وائس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ